हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सभी का स्वागत है आपके ऑनलाइन क्लासेस में। यू नो वी आर गोइंग टू थ्रू सम बेसिक sentences which are very useful for daily life, and now today we have some special phrases or idioms for you which are very useful for speaking or any exam, basically which are very useful for jobs. So let's start without getting late. These are very important and you may write down on your notebook. Let's start. कुछ देखते हैं क्या कुछ मुहावरे जो आप पहचान पाते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में हमने कन्वर्सेशन में लिए हैं। ये इडियम्स जो हैं, ये मुहावरे जो हैं, बहुत ही यूज़फुल होंगे। पहला देखिए, नाच न आवे आंगन टेढ़ा। आपने सुना होगा नाच न आवे आंगन टेढ़ा, हिंदी में बहुत बार सुना होगा, लेकिन आप इंग्लिश में आपको लिखेंगे ए बैड वर्कमैन क्वेल्स विद हिज टूल्स। इसका अर्थ जो है आप हिंदी में अगर जानना चाहें तो काम न आने पर जब हम दूसरों को दोष देते हैं तो उसको बोलते हैं नाच न आवे आंगन टेढ़ा। तो उसको आप इंग्लिश में आपने ध्यान रखना है, ए बैड वर्कमैन क्वेल्स विद हिज टूल्स। नेक्स्ट देखिए, दूध का जला छाछ फूंक कर पीता है। दूध का जला, छाछ जो है फूंक फूंक कर पीता है। अ ब्रंट चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, यानी जला हुआ बच्चा आग से डरता है। तो यहाँ पर हम अनुभव होने पर ही सचेत होने की बात अगर कहें तो सही होगा। ये आपने इस मुहावरे की इंग्लिश याद रखनी है, और जब कभी ऐसा बोलना हो तो आप इंग्लिश में बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ए ब्रंट चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। ऊँट के मुंह में जीरा, बहुत कम थोड़े के लिए प्रयोग किया जाने वाला इडियम्स है, मुहावरा है। अ ड्रॉप इन द ओशियन, अ ड्रॉप इन द ओशियन, ये आपका इंग्लिश में बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं, अंधों में काना राजा। बहुत बार सुना होगा आपने अंधों में काना राजा। तो देखिए, जब कम पढ़े लिखे लोग होते हैं और उनमें एक पढ़ा लिखा हो, तो या गुणहीन जब लोग होते हैं उनमें कोई गुणी व्यक्ति, थोड़े कम गुण वाला व्यक्ति भी, उसकी भी अच्छी इम्पोर्टेंस होती है। तो वहाँ पर आप ऐसे बोलेंगे, ए फिगर अमंग साइपर्स, अ फिगर अमंग साइपर्स। अंत भला तो सब भला, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। ये तो आपने सुना ही होगा, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। अगर अंत अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा माना जाएगा। ये मुहावरा बार बार आप बोल सकते हैं इडियम्स के रूप में। थोथा चना बाजे घना, बहुत बार सुना होगा आपने। एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। थोथा चना बाजे घना, यानी कम गुण वाला ज़्यादा दिखावा करता है। तो यहाँ पे आप ऐसे बोलना, कोई व्यक्ति विशेष जो है दिखावा ज़्यादा करे और काम कम करता है, उसके लिए आप प्रयोग करेंगे एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, अ 9 days वंडर। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी सुख जो है थोड़े दिन का और फिर जो है वही कष्ट रहते हैं। तो 9 days वंडर इंग्लिश में एक कहावत है, मुहावरा है। जैसा राजा वैसी प्रजा, ये आपने सुना होगा। एज द किंग सो आर द सब्जेक्ट्स, एज द किंग सो आर द सब्जेक्ट्स। इसके लिए आप ऐसे यूज़ करेंगे इंग्लिश में। लालच बुरी बला है, आपने सुना होगा। एवराइस इज़ द रूट ऑफ ऑल इविल। ऐसे इसमें आपने ध्यान रखना है, लालच बुरी बला है। नेक्स्ट वन, मुख में राम राम बगल में छुरी। मुख में राम राम बगल में छुरी, धोखेबाज जो व्यक्ति है मित्र के लिए प्रयोग किया जाने वाला मुहावरा है, इडियम्स है। ए वुल्फ इन द लैम्स क्लॉथिंग, लैम्स क्लॉथिंग में वुल्फ भेड़िया हो जाना। तो ये मेमने के कपड़ों में या आप स्किन में कह सकते हो, वुल्फ का होना मुख में राम राम बगल में छुरी वाली बात होती है। जो गरजते हैं वह बरसते नहीं, वे जो है बरसते नहीं, यानी जो ज़्यादा दिखावा करते हैं वो उतना ज़्यादा काम नहीं करते। तो बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स, भौंकने वाले कुत्ते कभी कभी ही काटते हैं, उसी मुहावरे का अर्थ होगा। नेक्स्ट वन, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। बिटवीन 2 stones वी कम टू द ग्राउंड्स। दोनों स्टोन्स के बीच में हम जो है ग्राउंड में आ गए, तो माया मिली न राम, ये इसका अर्थ होगा इंग्लिश में। संतोष परम सुखम, ये आपने सुना होगा। कंटेंटमेंट इज़ हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट इज़ हैप्पीनेस। संतोष, कंटेंटमेंट को संतोष बोलते हैं, और हैप्पीनेस आपको पता ही है, संतोष परम सुख है।
भैंस के आगे बीन बजाना आपने बहुत बार सुना होगा, क्राइंग इन विल्डरनेस, क्राइंग इन विल्डरनेस, एकांत में चिल्लाना, ये इंग्लिश में मुहावरा है, लेकिन इसका भैंस के आगे बीन बजाना यानी जहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं वहाँ चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं। तो मूर्ख के सामने जो है आप ज्ञान की बातें करते हैं तो वो फ़ायदेमंद नहीं होती, मूर्ख को समझाना फ़ायदेमंद नहीं है। नौ नगद न तेरे उधार, यानी नगद नो ही ठीक है, तेरे उधार की बजाय, यानी जो नगद मिलता है वही ज़्यादा बेहतर होता है। तो ए बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश, एक पक्षी जो है हाथ में ही ठीक रहता है, जबकि अगर ये कहा जाए कि बुश में झाड़ियों में दो मिलेंगे तो उससे बेटर है कि आपको एक ही ठीक है। तो यहाँ पे नौ नगद न तेरे उधार इंग्लिश में ये प्रयोग है। तेते पाँव पसारी है जैती लंबी सौर, सुना होगा आपने भाई, जितने आपकी सौर है उतने ही पैर आपको पसारने चाहिए, यानी अपने सामर्थ्य के अनुसार खर्च आदि करना चाहिए। कट योर कॉट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, ये इसकी इंग्लिश होगी, ये इसका मुहावरा होगा, इडियम्स होगा। नेकी कर दरिया में डाल, यानी अच्छा काम करो और उसको भूल जाओ, धर्मार्थ कार्य करके उसको भूल जाना ही कहलाता है। डू गुड एंड कॉस्ट इट इनटू द रिवर, डू गुड एंड कॉस्ट, यानी कॉस्ट होता है फेंकना, इनटू द रिवर। उपदेश देने से स्वयं करना भला, एग्जाम्पल इज़ बेटर देन प्रीसेप्ट, एग्जाम्पल इज़ बेटर देन प्रीसेप्ट होता है उपदेश से, एग्जाम्पल प्रस्तुत करना यानी काम करके दिखाना ज़्यादा अच्छा होता है। तो एग्जाम्पल इज़ बेटर देन प्रीसेप्ट, कोई ज़्यादा बार बार आपको सलाह देता है, कुछ करके दिखाता नहीं, तो ऐसे में आप बोल सकते हैं एग्जाम्पल इज़ बेटर देन प्रीसेप्ट। बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, यानी जैसी करनी वैसी भरनी वाली बात होती है, इसमें कार्य के अनुसार आपको फल मिलता है। तो गैदर थिसल्स एंड एक्सपेक्ट पिकल्स, ये इसकी इंग्लिश होगी। ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंची दुकान फीका पकवान बहुत बार आपने सुना होगा। ग्रेट क्राई लिटिल वूल, इसको बोलते हैं ग्रेट क्राई बट लिटिल वूल, इसकी इंग्लिश होगी। आशा है आपको कुछ मुहावरे जो है ये पसंद आए होंगे, और आपसे भी आप एक मुहावरा पूछा जा रहा है तो आप आशा है कि उसका अच्छे से जवाब देंगे। आपके लिए यह कमेंट में आप आंसर देंगे। स्क्रीन पे देख सकते हैं, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, इसकी आपने इंग्लिश बनानी है और कमेंट करें, वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। इंग्लिश और हिंदी ग्रामर के साथ हम जो हाँ इकोनॉमिक्स आदि के चैप्टर भी लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।